हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक मूवी पुणे हाईवे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शांति भवन से, जहाँ पर रहते हैं 5 दोस्त जिनका नाम है निक्की, विष्णु, खांडू, बाबू और नताशा। एक्चुअली विष्णु कुछ टाइम पहले ही इनके ग्रुप में आ गया था और इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खांडू का असली नाम प्रमोद है और वो और नताशा भाई बहन है। एक्चुअली इन सब की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी, जिसकी वजह से सभी लोग इनकी दोस्ती की तारीफ किया करते थे। जिसके बाद कहानी 27 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग बड़े हो चुके हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि निक्की, प्रमोद और विष्णु एक नर्सिंग होम जाते हैं, जहाँ पर बाबू एडमिट था। एक्चुअली बाबू पिछले 12 साल से कोमा में था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग हर साल बाबू से मिलने के लिए इस नर्सिंग होम आया करते थे, ताकि वो बाबू के साथ बात कर सके और बाबू को थोड़ा अच्छा फील हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 12 सालों पहले बाबू का एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली बाबू, विष्णु, निकी और प्रमोद मानेसकर नाम के बंदे की जमीन देखने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो कि जख्मी था, जिसे देखने के लिए बाबू कार से उतर गया कि तभी वहां पर कुछ लोग आए और उसके ऊपर हमला करने लगे। जो देखकर विष्णु काफी शौक था, तो वही निकी उसकी मदद करने के लिए निकल रहा था, लेकिन प्रमोद उसे रोकता है। जिसके बाद वो बंदे बाबू को काफी ज्यादा पीट देते हैं और इसी वजह से बाबू कोमा में चला गया था। तो वही विष्णु ये सब देखकर काफी शॉक था। साथ ही उसे काफी गिल्टी भी फील हो रहा था कि उसने बाबू की मदद नहीं की। जब पुलिस वालों को इसके बारे में पता चला, तो विष्णु चाहता था कि वो पुलिस को बता दे कि जिन्होंने बाबू के ऊपर हमला किया था वो मानेसकर के लोग थे। लेकिन प्रमोद उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि मानेसकर काफी बड़ा आदमी था और अगर ये लोग उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो इन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही हमें पता चलता है कि प्रमोद भी मानेसकर के लिए ही काम करता है और उसी ने बाबू को भी मानेसकर से मिलवाया था। जिसके बाद बाबू भी वहाँ पर काम करने लगा था। लेकिन बाबू ने मानेसकर के पैसों के साथ कुछ खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से मानेसकर उसके ऊपर गुस्सा हो गया और उसकी पिटाई कर दी। और इसी वजह से आज बाबू कोमा में था। और इसी वजह से निकी, प्रमोद और विष्णु काफी ज्यादा गिल्ट में थे और उन्होंने बाबू को अच्छा फील होने के लिए अपने हाथ पर बी नाम का टैटू निकाला था। आज विष्णु प्रमोद से कहता है कि प्रमोद को मानेसकर के लिए काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानेसकर की वजह से उनके दोस्त की ये हालत है। साथ ही वो कहता है कि मानेसकर एक अच्छा इंसान नहीं है। जिस पर प्रमोद स्माइल करता है और विष्णु से कहता है कि विष्णु खुद एक क्रिमिनल लॉयर है। साथ ही प्रमोद कहता है कि मानेसकर जैसा भी हो, मानेसकर की वजह से यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल ये सब कुछ है, इसलिए वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। तो वही हम पुलिस को देखते हैं, जिन्हें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी मौत लगभग 5 दिन पहले हो गई थी और उसकी बॉडी थोड़ी सी सड़ने लगी थी, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। साथ ही लड़की के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बस उसके हाथ में एक कंगन था, जो देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये कोई चोरी का केस नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने खुद को ख़त्म किया है या फिर किसी ने इसका मर्डर किया है। इसलिए वो उस कंगन के जरिए ही उस लड़की की पहचान का पता लगाने में लग जाते हैं। वो काफ़ी सारे ज्वेलर्स से पूछताछ करने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि ये कंगन किसने खरीदा था। जिसके बाद हम निकी, प्रमोद और विष्णु को देखते हैं, जहाँ पर प्रमोद की वाइफ और नताशा भी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सबकी दोस्ती तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन नताशा विष्णु को काफ़ी इग्नोर कर रही थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ये दोनों डेट किया करते थे, लेकिन बाद में इनके बीच कुछ हो गया था, जिसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए थे। जिसके बाद नताशा और प्रमोद की वाइफ वहाँ से चली जाती है, तो निक्की और विष्णु प्रमोद पर काफ़ी हंसने लगते हैं, क्योंकि प्रमोद मानेसकर की हर बात माना करता था। यहाँ तक कि जब मानेसकर की बेटी मुंबई आई थी, तो प्रमोद उसका गार्जियन भी बन गया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मानेसकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और उसने अपनी इकलौती बेटी मोना की शादी अपने एक पार्टनर के बेटे अरविंद के साथ तय कर दी थी। लेकिन मोना अरविंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इसलिए उसने अपने पापा से कहा भी था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मानेसकर अपनी बेटी से कहता है कि अरविंद ही उसके लिए सही है। तो वही हम अरविंद को देखते हैं, जिसे भी मोना कुछ खास पसंद नहीं थी। एक्चुअली अरविंद को एक सिंपल लड़की चाहिए थी, ना कि मोना जैसी, क्योंकि मोना उसे बिना बताए एक दूसरे शहर चली गई थी और इसी वजह से अरविंद को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए अरविंद शादी से मना कर रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स का कहना था कि अगर अरविंद की शादी मोना के साथ हो गई तो अरविंद का पॉलिटिकल करियर काफ़ी अच्छा होगा, और इसी वजह से वो ज़बरदस्ती अरविंद की शादी करा रहे थे। जिसके बाद हम निक्की को देखते हैं, जो अपने रूम में कुछ काम कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक्की को एक फिल्म मेकर बनना था और इसी वजह से वो हर जगह कैमरा लेकर घुमा करता था। साथ ही उसके रूम में भी बहुत सारे फोटोज, पेंटिंग्स लगाए थे और निक्की को लगता था कि वो सभी पेंटिंग्स उसके साथ बातें किया करते हैं, इसलिए वो भी उनके साथ बातें किया करता था। जिसके बाद निक्की अपने लैपटॉप पर एक वीडियो देखने लगता है और हम देखते हैं कि ये उसी लड़की का वीडियो था जिसका मर्डर हुआ था, और उस वीडियो में वो लड़की किसी से डर कर भाग रही थी और वो जगह भी वही जगह थी जहाँ पर उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी।
अब निकी इस वीडियो को अच्छे से देख रहा था और वो काफ़ी स्माइल भी कर रहा था कि तभी वहाँ पर विष्णु आता है और निकी उस वीडियो को बंद कर देता है। जिसके बाद विष्णु निकी की कुछ पेंटिंग्स को देखने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और उससे पूछता है कि ये हॉट पेंटिंग किसकी है। तो निकी कहता है कि ये उसकी माँ की है। कभी उसकी माँ दूध वाले के साथ होती है तो कभी इंश्योरेंस वाले के साथ, जिससे हमें पता चलता है कि निकी की माँ के काफ़ी अफेयर्स थे और इसी वजह से निकी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ था। निकी कहता है कि उसे अपनी माँ की वजह से सारी लड़कियों से नफरत है और वो चाहता है कि वो उन सभी को मार दे। सबसे पहले वो अपनी माँ को मारना चाहता था, लेकिन उसकी माँ तो अभी जिंदा है नहीं, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो हर लड़की को मारेगा। लेकिन जो भी लड़की उसकी दोस्त बनती है वो उसे मारना नहीं चाहता। तो वही हम पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं चला था कि आखिर वो लड़की है कौन। तो वही हम प्रमोद को देखते हैं जो मानेसकर से मिलने के लिए उसके गांव जाता है, जहां मानेसकर प्रमोद से पूछता है कि मोना ठीक तो है ना। अब प्रमोद कहता है कि वो भी उससे नहीं मिला। मानेसकर कहता है कि शायद मोना अपसेट है और इसी वजह से वो कहीं घूमने चली गई है, लेकिन इसके बारे में उसने उसे नहीं बताया था, बस एक मैसेज कर दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब मोना छोटी थी तभी उसकी मुलाकात प्रमोद से हुई थी और उसने प्रमोद को अंकल कह के बुलाया था, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो वही प्रमोद भी मोना की बहुत ज़्यादा केयर करता और उसकी हर जिद पूरी करता और इसी वजह से मानेसकर ने जब मोना बड़ी हुई और वो मुंबई शिफ्ट हो गई तो उसने वहाँ पर प्रमोद को ही उसका गार्डियन रखा था, क्योंकि वो जानता था कि प्रमोद मोना का अच्छे से ध्यान रखेगा। अब प्रमोद मानेसकर से कहता है कि शायद मोना अपनी शादी की वजह से अपसेट थी, जिस पर मानेसकर कहता है कि मोना के लिए ये सब कुछ नया है, इसी वजह से उसे इस सब की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो सब कुछ समझने लगेगी। तो वही हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उस कंगन के जरिए पता लगाता है कि जिस लड़की की बॉडी मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि मोना की थी। एक्चुअली वो कंगन मोना के होने वाले पति अरविंद की दादी का था, जो कि उसके घर वालों ने अभी अभी मोना को दिया था और इसी वजह से पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये बॉडी मोना की है। अब जैसे इस बारे में मानेसकर को पता चलता है कि उसकी इकलौती बेटी मोना की डेथ हो गई है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब मानेसकर को अरविंद पर ही शक था, क्योंकि मोना ने उससे कहा था कि अरविंद अच्छा लड़का नहीं है। साथ ही प्रमोद भी इंस्पेक्टर बेटे को बताता है कि उसे भी अरविंद पर ही शक है, क्योंकि एक बार अरविंद ने मोना को ये भी धमकी दी थी कि वो उसके ऊपर एसिड फेंकेगा, क्योंकि अरविंद को बार बार लगता था कि मोना का किसी और के साथ अफेयर है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले जल्दी से अरविंद को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पर अरविंद को पता चलता है कि मोना प्रेग्नेंट थी, लेकिन अरविंद कहता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही उसे पता था कि मोना प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ पर विष्णु आता है, क्योंकि विष्णु अरविंद का लॉयर था। यहाँ पर विष्णु पुलिस को बताता है कि जिस वक्त मोना का मर्डर हुआ था अरविंद तो एक शादी में गया था, जहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी उसके पास था, जो देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि मोना का कातिल अरविंद नहीं है, इसलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। कि तभी वहाँ पर प्रमोद आता है जो कि काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि मोना के फोटोज वायरल हो रहे थे और ये देखकर प्रमोद काफ़ी गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसका कहना था कि ये सब कुछ अरविंद के घर वाले ही कर रहे हैं, इसलिए अरविंद को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। अब तभी वहाँ पर प्रमोद विष्णु को देखता है और जब उसे पता चलता है कि विष्णु अरविंद का लॉयर है तो वो उसके ऊपर काफ़ी भड़क जाता है, लेकिन विष्णु उसे शांत कराता है और कहता है कि वो बस अपना काम कर रहा है। जैसे बाबू के साथ ये सब कुछ होने के बाद भी प्रमोद मानेसकर के लिए काम करता है, वैसे ही विष्णु भी अपना काम कर रहा था। अब ये सुनने के बाद प्रमोद उन दिनों को याद करने लगता है जब मोना यहाँ पर आई थी और उसकी प्रमोद के सारे दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब मोना उन सबको अंकल की बुलाती थी, जो देखकर विष्णु कहता है कि उसे तो पता ही नहीं चला कि उसकी कब एज अंकल वाली हो गई। अब मोना वहाँ पर सबके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी, ऐसा लग रहा था कि वो उनकी भी दोस्ती है। अब हम देखते हैं कि अरविंद तो इस केस से फ्री हो जाता है, लेकिन तभी पुलिस वाले नताशा को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अब नताशा के ऊपर शक था और ये देखकर विष्णु काफ़ी शौक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुलिस वालों को मोना के कंप्यूटर में एक वीडियो मिला था जिसमें मोना के नाक को चोट लगी थी और वो कह रही थी कि इस आंटी ने मुझे पीटा है और अगर फिर कभी उसके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार नताशा आंटी ही होगी। और यही वीडियो देखकर पुलिस वालों ने नताशा को पकड़ लिया था। अब विष्णु नताशा का लॉयर बनना चाहता था, लेकिन नताशा उसे लॉयर नहीं बना रही थी, जिसकी वजह से विष्णु काफ़ी परेशान हो जाता है और आखिर में प्रमोद को कॉल करता है, जिसके बाद प्रमोद के समझाने पर नताशा विष्णु को एज अ लॉयर हायर कर लेती है। जहाँ पर पुलिस वालों को नताशा बताती है कि उसने उस दिन मोना को इसलिए मारा था क्योंकि वो मोना से काफ़ी गुस्सा हो गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन मोना का बर्थडे था और मोना ने सबके सामने विष्णु को शादी के लिए प्रपोज किया था, क्योंकि वो दोनों 20 साल से एक दूसरे को जानते थे और काफ़ी टाइम से डेट कर रहे थे, लेकिन फिर भी विष्णु ने उसे हाँ नहीं कहा था, जिसकी वजह से
नताशा विष्णु से काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, जिसके बाद अगले एक पार्टी में उसने देखा कि मोना विष्णु के साथ काफ़ी नज़दीक जाकर डांस कर रही थी और ये देखकर नताशा समझ गई कि विष्णु और मोना काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगे हैं और इसी वजह से वो मोना के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गई थी कि तभी मोना ने नताशा को जानबूझकर आंटी के बुलाया, जिसकी वजह से नताशा गुस्सा हो गई और उसने मोना को थप्पड़ मारा था। लेकिन उसका मोना के मर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने पर इंस्पेक्टर पेटे उससे पूछता है कि जब मोना का मर्डर हुआ था 4 बजे तो नताशा कहाँ पर थी। अब ये सुनने के बाद नताशा चुप हो जाती है और कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखकर विष्णु उसे कहता है कि वो बता दे कि वो कहाँ पर थी, क्योंकि अगर उसने नहीं बताया तो वो फंस जाएगी। लेकिन फिर भी नताशा उन्हें कुछ भी नहीं बताती, जिसकी वजह से नताशा को अरेस्ट किया जाता है। अब रात को प्रमोद और विष्णु जब बातें कर रहे थे तो प्रमोद कहता है कि उसे एक बार मोना ने बताया था कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन प्रमोद ने तब उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। प्रमोद कहता है कि शायद मोना उसी की वजह से प्रेग्नेंट होगी, इसलिए उन्हें उस लड़के का पता लगाना होगा, तभी वो नताशा को बचा सकते हैं। तो वही पुलिस वाले निकी को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि निकी के लैपटॉप में उन्हें मोना का वो वीडियो मिल गया था जिसमें निकी मोना को टॉर्चर कर रहा था और ये देखकर वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। अब विष्णु को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो निकी को समझाता है कि उसे पुलिस वालों के आंसर किस तरह से देने हैं, लेकिन निकी को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वो पुलिस वालों के साथ वो वीडियो एंजॉय करने लगता है। ये देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि निकी नॉर्मल नहीं है। वो निकी से पूछते हैं कि आखिर नताशा के साथ लास्ट में क्या हुआ, तो निकी कहता है कि वो एक फिल्म मेकर है, तो फिर वो स्पॉइलर पहले ही कैसे बता सकता है, उन्हें क्लाइमैक्स का वेट करना होगा। अब ये देखकर पुलिस वालों को डाउट होने लगता है कि शायद निकी और नताशा ने मिलकर मोना को मारा है, लेकिन निकी कहता है कि नताशा इस सब में इन्वॉल्व नहीं थी। साथ ही निकी बताता है कि वो बचपन से नताशा से प्यार करता था, लेकिन नताशा को विष्णु से प्यार हो गया, लेकिन विष्णु ने नताशा को ना कहा, जिसकी वजह से निकी को काफ़ी बुरा लगा था। जिसके बाद निकी ये भी बताता है कि वो हर लड़की को मारना चाहता है, लेकिन जब कोई लड़की उसकी दोस्त बनती है तो वो उसके साथ ऐसा नहीं कर पाता और मोना भी उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त हो गई थी। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि तभी विष्णु को पता चलता है कि बाबू की डेथ हो गई है और ये सुनकर वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। जिसके बाद विष्णु इस बारे में बताने के लिए नताशा से मिलने जाता है, जहाँ पर वो नताशा को ये भी बताता है कि जब नताशा ने उसे प्रपोज किया था तो उसने उसे हाँ क्यों नहीं कहा था। विष्णु कहता है कि वो जब काफ़ी छोटा था तभी उसने अपनी माँ को खो दिया था और तब से वो काफ़ी कमिटमेंट से डरता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो फिर से किसी अपने को ना खो दे, और इसी वजह से उसने नताशा को मना किया था, क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। लेकिन नताशा को अब विष्णु की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसकी बात सुनती है और वहाँ से निकल जाती है। तो वही मानिसकर अपनी बेटी की मौत की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो प्रमोद से कहता है कि अगर वो नताशा और निकी को इनोसेंट साबित नहीं कर पाया तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सजा देगा। साथ ही मानिसकर के गुंडे मिलकर अरविंद को भी जलाकर मार देते हैं। तो वही विष्णु निकी को बचाना चाहता था, इसलिए वो निकी को समझाता है कि जब पुलिस वाले उससे पूछताछ करेंगे तो उसे कैसे जवाब देना है, लेकिन निकी उसकी कोई बात नहीं सुनता। जैसे पुलिस वाले वहां पर आते हैं, निकी उन्हें बता देता है कि बाकी की फुटेज कहाँ पर है। वो बताता है कि उसने मोना को और भी ज़्यादा तड़पाया है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले वो फुटेज लेने के लिए जाते हैं, तो वही विष्णु काफ़ी परेशान था, क्योंकि अब वो निकी को बचा नहीं सकता था। लेकिन निकी कहता है कि वो परेशान क्यों हो रहा है, आखिर पुलिस वालों को भी पता चलना चाहिए कि उसने कितनी मेहनत की है। अब ये सुनकर विष्णु काफ़ी शॉक था। निकी बताता है कि उसने कई बार मोना के शूट लिए, लेकिन कई बार उसके सीन गलत हो रहे थे तो उसे वापस शूट करना पड़ा। अब ये सुनकर विष्णु समझ जाता है कि निकी मोना के साथ एक मूवी बना रहा था और ये सारी शूटिंग उसी की थी। जो सुनकर विष्णु निकी से कहता है कि उसने पहले पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया कि वो तो बस एक फिल्म बना रहा था, जिस पर निकी का कहना था कि वो एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट कभी अपने आर्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। जो सुनने के बाद विष्णु काफ़ी शॉक होता है और पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि निकी और मोना मिलकर ये फिल्म बना रहे थे। अब पुलिस वाले निकी से पूछते हैं कि निकी को उस प्लेस के बारे में कैसे पता, तो निकी बताता है कि मोना ही उसे उस प्लेस पर लेकर गई थी। निकी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतनी खूबसूरत प्लेस हो सकती है, और उसने मोना से पूछा भी कि उसे ये प्लेस कैसे मिली, तो मोना ने उससे कहा था कि वो स्नूकी के साथ यहाँ पर कई बार आई है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि मोना जिससे प्यार किया करती थी उसे वो स्नूकी कह के बुलाती थी, इसलिए पुलिस वालों को कुछ भी करके स्नूकी को ढूंढना था। तो वही नताशा को भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि नताशा जब मोना का मर्डर हुआ था तो वो अपने बीएफ के साथ थी, जिसके बारे में नताशा किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप थी। लेकिन नताशा का बीएफ ही खुद ही सामने आ गया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को पता चल जाता है कि नताशा ने ये मर्डर नहीं किया, और इसी वजह से नताशा और निकी दोनों को छोड़ दिया जाता है। जो देखकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और एक साथ पार्टी करने लगते हैं, जहाँ पर विष्णु जब नताशा को उसके बीएफ के साथ देखता है तो वो थोड़ा सा जलस होने लगता है। तब प्रमोद विष्णु को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा,
कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और बताते हैं कि उन्हें स्नूकी का पता चल चुका है। अब ये सुनने के बाद सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर स्नूकी है कौन, और तब हमें पता चलता है कि स्नूकी कोई और नहीं बल्कि प्रमोद है। एक्चुअली जब मोना मुंबई पढ़ने आई थी तो प्रमोद ही उसका गार्डियन था, और इसी वजह से वो अक्सर मोना से मिला करता था। जिसके बाद मोना प्रमोद के करीब आने लगी और प्रमोद भी उसे मना नहीं कर पाया, और उनका वहीं से रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। अब मोना के साथ प्रमोद काफ़ी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। मोना काफ़ी चुलबुली सी थी, इसलिए प्रमोद को उसके साथ मज़ा आ रहा था, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जिसके बाद वो दोनों अपने रिलेशनशिप में काफ़ी आगे बढ़ गए थे। ऐसे काफ़ी दिनों तक उनका रिलेशन चल रहा था, लेकिन प्रमोद को शक था कि कहीं उसकी वाइफ को उनके बारे में पता ना चले। इसलिए मोना कहती है कि वो जानबूझकर विष्णु के करीब जाने की कोशिश करेगी, ताकि किसी को भी ये नहीं लगेगा कि मोना और प्रमोद के बीच कुछ है। और प्रमोद भी इसके लिए मान गया, और इसी वजह से मोना विष्णु के जानबूझकर करीब जा रही थी। अब ये सुनने पर विष्णु काफ़ी गुस्सा होता है, क्योंकि इसी वजह से ही उसका और नताशा का रिश्ता टूट गया था। प्रमोद कहता है कि वो मोना को मना नहीं कर पाया। काफ़ी टाइम तक उनका अफेयर चला, जिसके बाद एक दिन मोना ने उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसी लेक पर बुलाया जहाँ पर वो हमेशा मिला करते थे। तब मोना ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर प्रमोद काफ़ी शॉक था, क्योंकि मोना उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन प्रमोद अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता था। अब ये बात जैसे ही मोना को पता चली, वो काफ़ी गुस्सा हो गई और प्रमोद से कहने लगी कि उसे लगा था कि शायद प्रमोद भी उससे प्यार करने लगा हो, लेकिन प्रमोद तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। मोना ने उससे कहा कि वो अपने पापा को सब कुछ बता देगी, जिसके बाद वही देखेंगे कि प्रमोद के साथ क्या करना है। अब ये सुनकर प्रमोद गुस्सा हो जाता है और मोना को धक्का देता है, जिसकी वजह से मोना नीचे गिर जाती है और उसके सर पर चोट लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जैसे ही प्रमोद को इसका एहसास हो जाता है, वो समझ जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अगर इसके बारे में सबको पता चल गया तो उसे सज़ा होगी। जिसकी वजह से प्रमोद ने मोना की बॉडी पर से सारी ज्वेलरी निकाल ली, लेकिन वो कंगन नहीं निकाल पाया। साथ ही उसने मोना के मोबाइल से खुद को, मोना के पापा को और अरविंद को मैसेज किया कि वो कहीं घूमने जा रही है। जिसके बाद उसने मोना के मोबाइल को तोड़ दिया और मोना की बॉडी को भी पानी में डाल दिया और वहाँ से निकल आया। अब ये सब सुनने के बाद प्रमोद की वाइफ, उसकी बहन और उसके सारे दोस्त उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि मोना तो नादान थी, इसलिए उससे ही गलती हो सकती है। लेकिन प्रमोद तो मोना से 17 साल से बड़ा था, उनके बीच इतना एज डिफरेंस था, फिर भी प्रमोद ने उसके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब प्रमोद पुलिस वालों से कहता है कि उन्हें कब से मानेसकर को अरेस्ट करना था। अब मानेसकर को जैसे ही पता चलेगा कि प्रमोद ने उसकी बेटी को मारा है, तो मानेसकर प्रमोद को भी मार देगा, और तभी पुलिस वाले मानेसकर को भी अरेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले प्रमोद को अरेस्ट कर लेते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पुणे हाईवे मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।